तो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज है हमारा 38वां दिन और आज है 6 अप्रैल और आज शनिवार है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमने अपनी पढ़ाई को किस अनुपात में बांट रखा है, 5 और 2 के रेशियो में बांट रखा है। यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हम 5 दिन अपना अच्छे से करते हैं पढ़ाई मन लगा के, और उसके बाद लास्ट के 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को हम अपना अच्छे से करते हैं रिवीजन। तो हमने 5 और 2 के रेशियो में अपनी पढ़ाई को बांट रखा है। तो अब बात ये आती है कि हम आज क्या क्या रिवीजन करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हम क्या क्या रिवीजन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि हमें क्या क्या रिवीजन करना है और जो भी हमने इस 5 दिन में पढ़ा है उसी को हम अपना अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज है 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है मैं वो आप लोगों को बताता हूँ कि 1896 ईस्वी में एक जगह एथेंस, यहाँ पे कहाँ पे ये यहाँ पे ग्रीस है, ग्रीस में ही एथेंस पड़ता है। यहाँ पे 1896 ईस्वी में पहली बार ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। ओलंपिक खेल यहाँ पे पहली बार 1896 में 6 अप्रैल को खेला गया था, इसीलिए 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि एथेंस जो है ग्रीस में है, जो कि यूरोप में पड़ता है और भूमध्य सागर के पास पड़ता है, और 1896 में पहली बार ओलंपिक शुरू हुआ था, इसीलिए हम 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये भी फैक्ट है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है भाई, स्टैटिक में आ जाएगा। और उसके बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो अप्रैल के 2 दिवस हो गए, एक 6 अप्रैल एक 5 अप्रैल, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो हम सबसे पहले जो रोज़ करते हैं कैलकुलेशन करेंगे 1 से लेकर 30 तक वर्ग, 1 से लेकर 30 तक घन, ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। फिर हम जल्दी से आ जाते हैं हिंदी में। तो हिंदी में व्याकरण में हमें क्या करना है, हमने वाच्य पढ़ा है इस हफ्ते, उसके बाद अव्यय पढ़ा है इस हफ्ते। तो ये दोनों टॉपिक आपको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है और 2 दिन में रिवाइज करना है, आज और कल। तो 2 दिन में आपको रिवाइज करना है। उसके बाद हिंदी में हमने 5 परिभाषी पढ़ा है, एक तो जंगल का, एक तो मोर का, एक तो घर का, एक तो पेड़ का, एक तो तालाब का। तो ये परिभाषी आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और उससे पीछे जो आपने पढ़ा है आप चाहे तो उसे भी रिविजन कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं जीके और जीएस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो जीके और जीएस में हम क्या करेंगे, मैप के क्लास में एशिया के हमने लगभग बहुत सारे देशों के बारे में पढ़ लिया है। जैसे मैं एक बार गिना देता हूँ, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिमोर लेस्ते, चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। तो यह 42 देशों के बारे में हमने पढ़ लिया है और अभी भी ये चीज़ें बाकी हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना अभी हमारा बाकी है। तो ये जो 42 देश हैं, इसकी राजधानी और मुद्रा हमें याद करना है। इसको मैं लिख के टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्लीज़ याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में अगर आप अभी थोड़े थोड़े करके याद नहीं करेंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, याद नहीं हो पाएगा। और ये जो मैप है, जितने विदेशों के बारे में मैंने पढ़ा है, इसका नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मेरे पास नोट्स है खान सर का, मैंने ख़रीदा है, तो उसको मैं फ़ोटो खींच के डाल दूंगा टेलीग्राम पे। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद संविधान में क्या करना है, अनुच्छेद 1 से लेकर 62 तक आपको लिखना है। लिख के मतलब एक रफ लेना है, जैसे ये रफ हो गया, इस रफ पे 1 से लेकर 62 तक गिनती लिखना है और उसके आगे अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या है। जो याद नहीं है आपको उससे देख लीजिए कापी पे और फिर लिख दीजिए। ऐसे करके अगर आप डेली 1 से लेकर 62 तक गिनती लिखते हैं और उससे बार बार लिखते हैं तो ये याद हो जाएगा। ऐसे ही याद करने का तरीका है, मैंने ऐसे ही याद किया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये अनुच्छेद 1 से लेकर 62 तक मैं डाल दूँ टेलीग्राम पे। उसके बाद इतिहास आपको रिवीजन करना है। फिर यूपी जीके में हमने 3 क्लास किया है, एक तो यूपी के उद्योग, यूपी की जनगणना, यूपी की मिट्टी। तो इन तीनों को आपको अच्छे से रिवीजन करना है। यूपी की मिट्टी का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और उसका नाम है लर्निंग इज टारगेट, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं रीजनिंग में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज हमारे लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी यूपी पुलिस के लिए मेन चीज़ है रीजनिंग में, वो है मानसिक अभिरुचि, जिसमें सब गड़बड़ होता है। तो मानसिक अभिरुचि आपको आज करना है, शनिवार को मानसिक अभिरुचि का एक क्लास लेना है। तो इससे पहले हमने अगला जो हमारा हफ्ता था, उससे पहले हमने मानसिक अभिरुचि के 2 क्लास किया था। कहाँ से किया था,
एक सर हैं जो जिनका नाम है रवि तिवारी सर, वो कराए थे। अगर आपने वो 2 क्लास नहीं करी है तो कर लीजिएगा, इसका प्लेलिस्ट मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। और आज हमें तीसरी क्लास करनी है, उन्होंने इसी हफ्ते 2 क्लास ली है, तो आज एक क्लास आज कर लेंगे, एक क्लास हम कर लेंगे। तो मैं बताऊँ कैसे करना है। जब भी आप आज पढ़ने जाइएगा, पढ़ने बैठिएगा, सबसे पहले मानसिक अभिरुचि का क्लास ही खोल दीजिएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मानसिक अभिरुचि 1 घंटे 17 मिनट का है क्लास, इसे देख के ख़त्म कर दीजिएगा, बवाल ख़त्म हो जाएगा, पूरे दिन आप फ्री हो जाएंगे। तो रीजनिंग में प्लीज़ मानसिक अभिरुचि का क्लास ले लीजिएगा, क्लास नंबर 3 है, और हम कल एक और क्लास लेंगे मानसिक अभिरुचि का। और उससे पहले अगर आपने क्लास नहीं करी है तो वो 2 क्लास आपको करनी है। फिर हम आते हैं स्टैटिक में। तो स्टैटिक में आपको क्या करना है, भारत की जनगणना को रिवाइज करना है, पढ़ना है। संगठन मैंने डाल दिया टेलीग्राम पे उसका फ़ोटो, वो आपको रिवाइज करना है। मैंने पहले ही कहा था कि इससे पहले हम 2-2 करके संगठन याद कर रहे थे। अगर जिन्होंने सीरियस होकर उसे अच्छे से याद किया होगा तो वो याद हो गया होगा, जिन्होंने नहीं याद किया होगा उनको नहीं याद होगा। अब 23-24 एक बार में याद करना बहुत बड़ी बात है, मुझे तो याद हो गया है, बाकी आप लोग अपना देख लीजिए। उसके बाद जून के दिवस को आपको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना है। तो मुझे लग रहा है कि रिवीजन आज हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा, लेकिन बस दिखने में ज़्यादा है भाई, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आज हमें केवल और केवल रिवीजन करना है, इसलिए मैंने मैथ भी नहीं इसमें इंक्लूड किया। आप मैथ को आज छोड़ सकते हैं, रीजनिंग भी छोड़ सकते हैं। रीजनिंग में केवल एक मानसिक अभिरुचि की क्लास लेनी है, 1 घंटे 17 मिनट की है, बाकी आपको कुछ और नहीं करना है। तो वीडियो तो लंबी हो गई, उसके लिए सॉरी। क्या करूँ यार, वीडियो चाहता हूँ कि वीडियो बहुत छोटी बने, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, मैं क्या कर सकता हूँ।